आर्गुमेंट का कुछ पावर है और बेस मान लो यहाँ लिखा हुआ है b, यदि आर्गुमेंट का पावर है तो प्रॉपर्टी के मुताबिक ये जो पावर है वो लॉग के बाहर मल्टीप्लाई हो जाता है ना। जैसे मान लो बेटा दूसरा एग्जांपल कि अगर 10 के पावर 3 है ना, तो 10 के पावर 3 है तो देखो ये जो 3 है वो आर्गुमेंट का पावर है तो बाहर आ गया इनटू लॉग 10। और देखो यहाँ बेस कुछ नहीं लिखा हुआ है, हम कितना मान के चलेंगे 10 नहीं, तो देखो लॉग का आर्गुमेंट भी 10 है, बेस भी 10 है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, यानी कि 3 गुने 1 हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। ये पहला प्रॉपर्टी बताया था कि यदि लॉग का आर्गुमेंट का पावर है तो लॉग का आर्गुमेंट का जो पावर है वो पावर लॉग के बाहर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। दूसरा हमने बताया था बेटा कि यदि लॉग का बेस का कुछ पावर है, बेस का पावर है, इस बार आर्गुमेंट पे हमने कोई पावर नहीं रखा है, बेस पे यदि कोई पावर है तो बेस का पावर भी बाहर जाके मल्टीप्लाई होता है, बेस का पावर भी बाहर जाके मल्टीप्लाई होता है, लेकिन रेसिप्रोकेट होके मल्टीप्लाई होता है। तो x का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 1/x और ये हो जाएगा log a बेस b, यानी कि आर्गुमेंट का पावर भी वो भी बाहर जाके मल्टीप्लाई होता है, जो बेस का पावर है वो भी बाहर जाके मल्टीप्लाई होता है। जो आर्गुमेंट का पावर है वो डायरेक्टली मल्टीप्लाई होता है और जो बेस का पावर है वो बाहर जाके यानी लॉग के बाहर जाके रेसिप्रोकेट होके मल्टीप्लाई होता है ना। जैसे इकट्ठे हमने एक एग्जांपल लिया था कि लॉग 3 के पावर 5 और मान लो कि 10 के पावर कुछ भी 6, तो 5 जो है वो आर्गुमेंट पे पावर है। आर्गुमेंट को मैंने बोला था एकदम स्ट्रेट लिखते हैं, एकदम सामने लिखते हैं, बेस को सबसे नीचे लिखते हैं। तो 5 जो है वो आर्गुमेंट का पावर है, 6 जो है बेस का पावर है। तो प्रॉपर्टी के मुताबिक जो आर्गुमेंट का पावर है वो डायरेक्टली मल्टीप्लाई होता और प्रॉपर्टी के मुताबिक जो बेस का पावर है वो रेसिप्रोकेट होकर मल्टीप्लाई होगा। तो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा log 3 और बेस 10। हालांकि बेस 10 लिखा नहीं आता, अंडरस्टूड रहता है कि बेस में 10 है, मतलब बेस में कुछ नहीं लिखा है मतलब 10 है। लॉग किया जाए इसको, ये सारी बातें हुई थी बेटा। फिर एक प्रॉपर्टी और बताया था हमने कि यदि लॉग का आर्गुमेंट में मल्टीप्लाई हो, यदि लॉग के आर्गुमेंट में क्या है बेटा मल्टीप्लाई है, यदि लॉग का आर्गुमेंट मल्टीप्लाई में हो, यदि लॉग का आर्गुमेंट मल्टीप्लाई में हो तो लॉग सम में बदल जाता है। यदि लॉग का आर्गुमेंट लॉग मल्टीप्लाई में नहीं हो, लॉग का आर्गुमेंट मल्टीप्लाई हो तो लॉग सम में एक्सप्रेस हो जाता है और वो कुछ इस प्रकार log m प्लस log n। लेकिन ये फॉर्मूला या ये प्रॉपर्टी तभी वैलिड है जब दोनों तरफ लॉग का बेस क्या है, सेम है ना। यानी लॉग का यदि आर्गुमेंट का नंबर, लॉग का आर्गुमेंट का नंबर यदि प्रोडक्ट में है तो लॉग सम में चला जाएगा। जितना नंबर का प्रोडक्ट है उतना लॉग, 2 नंबर का प्रोडक्ट है तो 2 लॉग आएगा, एक नंबर के साथ एक लॉग फिर प्लस, एक नंबर के साथ फिर लॉग, अगर और नंबर आता तो फिर प्लस अगला नंबर। जैसे इस प्रकार है बेटा 4 6 8, तो ये हो जाएगा log 4 प्लस log 6 प्लस log 8। और जैसा कि यहाँ पे बेस कुछ नहीं लिखा हुआ है मतलब 10 है तो दोनों तरफ बेस कितना है 10 है। ये प्रॉपर्टी तभी वैलिड है बेटा जब दोनों तरफ का बेस क्या है, सेम है ना। जैसे मान लो log 3 बेस 4 और log 7 बेस 4, देखो इस बार सम में है, log सम में है तो log सम में है तो log प्रोडक्ट में नहीं जाएगा। log यदि सम में है तो log प्रोडक्ट में नहीं जाएगा, बल्कि log का जो आर्गुमेंट है वो प्रोडक्ट में चल जाएगा। तो ये हो जाएगा log, है ना, ये हो जाएगा 3 गुने 7। और चूंकि दोनों log का बेस सेम है तो यहाँ बेस लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, ये सही है। लेकिन उसी प्रकार अगर लिखा हुआ बेटा log 3 बेस 4 प्लस log 7 बेस a, तो ये log 3 गुने 7 लिखा हुआ गलत है, क्योंकि यहाँ पे एक log का बेस है 4 और दूसरे log का बेस है a। तो कंफ्यूजन है कि ये वाली जो log होगा उसका बेस 4 होगा कि a होगा, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो यदि log सम में है, यदि log सम में है, यदि log सम में है और बेस सेम है, यदि log सम में है और बेस सेम है तो जो उसका आर्गुमेंट है वो प्रोडक्ट में हो जाएगा। यदि आर्गुमेंट प्रोडक्ट में है तो log सम में आ जाएगा। ये दोनों तरफ से वैलिड है, इधर से इधर भी जा सकते हैं और इधर से इधर भी आ सकते हैं। इतनी सारी बातें बताया था बेटा। और नेक्स्ट बात बताया था कि यदि log का आर्गुमेंट डिवाइड में है, यदि log का आर्गुमेंट डिवाइड में है तो जैसे देखो log का आर्गुमेंट प्रोडक्ट में था तो log सम में गया था,
इस बार डिवाइड में है तो लॉग कहाँ जाएगा, लॉग डिफरेंस में चल जाएगा। समझ गए बात को। लेकिन ये भी प्रॉपर्टी तभी वैलिड है जब दोनों तरफ का लॉग का बेस क्या है, सेम है। ये सारी बातें बेटा पिछले क्लास में एकदम बहुत बारीकी से एक्सप्लेन किया हुआ है, बहुत ही बारीकी से पढ़ाया हुआ है। चलिए अगले प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं। हमने बोला भी था बेटा कि अगर ये सब प्रॉपर्टी थोड़ा सा कुछ सवाल वगैरह पहले कर ले, उसके बाद ये सारी प्रॉपर्टी को हम लोग प्रूफ भी कर देंगे, एक्सप्लेन भी कर देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं बेटा। यदि कहीं लिखा हुआ है log 3 बेस 2, यदि कहीं लिखा हुआ है log 3 बेस 2, तो प्रॉपर्टी के मुताबिक इसको लिख सकते हैं log 3 डिवाइडेड बाई log 2। यदि लिखा हुआ है log a बेस b, तो प्रॉपर्टी के मुताबिक लिख सकते हैं log a डिवाइडेड बाई log b। अब बोलोगे सर यहां बेस कितना है सर, तो यहां पे नहीं कुछ तो मतलब बेस कितना है 10, यहां भी नहीं कुछ तो बेस कितना 10। क्या हमेशा बेस 10 ही रहेगा, क्या यहां पे हमेशा बेस 10 ही रहेगा, कोई जरूरी नहीं है। यहां भी देखो कुछ नहीं बेस है मतलब 10 है, यहां भी बेस कुछ नहीं मतलब 10 है। ये हम जो बेस छोड़ दे रहे हैं इसका मतलब 10 है, और अगर हमको जरूरत पड़ा तो बेस हम कुछ और भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे अगर यहां 4 लेंगे तो यहां भी 4 लेंगे। जैसे मान लो कि अगर लिखा हुआ है log 6 बेस 7, तो इसको ये भी लिख सकते हैं log 6 डिवाइडेड बाई log 7। अब ये मत पूछना कि सर ये कैसे हो रहा है, ये प्रॉपर्टी अभी लिख रहे बता रहे हैं कि ये एक प्रॉपर्टी, हालांकि बाद में प्रूफ भी इसको कर देंगे। अभी मान लो कि यदि ऐसा लिखा हुआ है तो प्रॉपर्टी के मुताबिक हम इसको ये लिख सकते हैं। या अभी देखो हमने बेस दोनों जगह 10 रखा है, अभी हमारा मन करता है कि नहीं हमको बेस 10 नहीं रखना है, या बेस 10 से हमारा काम नहीं हो रहा है, प्रॉपर्टी क्यों लगाते हैं, ताकि हमारा काम हो जाए, सिंप्लीफाई हो जाए, जो हम चाहते हैं वो हो जाए। सपोज करो मेरा मन है नहीं लिखने का, ये बेस 10 नहीं, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं log 6 और log क्या 7। ये तो सही, इतना तो लिखना ही पड़ेगा। अब अगर मेरा मन है कि बेस हम क्या ले लें, 3 ले लें, तो बेस अगर 3 यहां भी लेंगे तो बेस हमको 3 यहां भी लेना पड़ेगा। यानी कि ये दोनों बराबर ही हैं, ये दोनों अलग अलग नहीं है। ये जो है और ये जो एक ही है, देख सकते हो तुम देख सकते हो। देखो इसको क्या लिखोगे, ये वाला को क्या लिखोगे, पहले इसको मिटा रहे हैं। देखो log 6 डिवाइडेड बाई log 3, और इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे कितना log 7 डिवाइडेड बाई log 3। देखो log 3 से log 3 कट गया, कितना आ गया log 6 बटा log 7। देखो है ना log 6, देखो log 6 और कुछ नहीं है मतलब बेस 10 होगा। तो इसको तुम ये भी लिख सकते हो, इसको तुम ये भी लिख सकते हो, दोनों बराबर ही हैं। या तेरा मन करता है तो कुछ और लिख दो, log इतना तो लिखना पड़ेगा 6, और इतना तो करना ही पड़ेगा, इतना तो करना पड़ेगा, इतना तो सब में कॉमन है। अगर मेरा मन है कि हम बेस 10 नहीं लें तो बेस हम कुछ और भी ले सकते हैं। जैसे हम बेस ले लें कितना 20 ले लें, बेस यहाँ भी 20 ले लें, यहाँ जो भी बेस लेंगे वही बेस यहाँ लेना होगा। आप अगर देखोगे तो ये वाला और ये वाला और ये वाला ये सब एक ही है। इसको तोड़ दो प्रॉपर्टी पे, इसको तोड़ोगे तो क्या लिखाएगा log 6 बाई log 20 डिवाइडेड बाई log 7 और डिवाइड बाई क्या log 20। तो देखो मेन डिवाइड ये है ना, तो देखो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कितना बचेगा log 6 बटा क्या log 7। और इसको तुम क्या लिख सकते हो log 6 बाई log 7। समझ रहे हो ना, ये प्रॉपर्टी क्लियर हुआ सब बच्चों का, ये सारे बच्चों का प्रॉपर्टी क्लियर हो गया। जो बच्चा नया जुड़ा है इस बैच में, जो बच्चा नया जुड़ा है इस बैच में, जो बेसिक लेक्चर्स हमने दिया बेटा पहले उसको देख लीजिए। कुछ बेसिक लेक्चर्स दिए हुए हैं उसको आप देख लीजिए, उसको आप देख लिए अच्छे से, एकदम कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बेसिक ही चल रहा है अभी, ठीक है।
हाँ बेटा जानवी, हम बेस कुछ भी ले सकते हैं बेटा, जरूरत के हिसाब से। हम कोई भी काम करते हैं अपने लाइफ के अंदर भी बेटा, कोई भी काम करते हैं तो जरूरत के हिसाब से करते हैं, यानी कि जिससे हमको फायदा होता है ना। मैक्सिमम काम तो हम इसीलिए करते हैं जिसमें हमको फायदा हो जाए। तो आइडियल प्रॉपर्टी वो है, लेकिन आइडियल प्रॉपर्टी है कि बेस 10 रखते हैं। आइडियल प्रॉपर्टी है, सुन लो बेटा, आइडियल प्रॉपर्टी है कि बेस को 10 रखते हैं, लेकिन अगर हमारा बेस 10 रखने से काम नहीं चल रहा है, कुछ और रखने से काम चल रहा है, तो कुछ और रखेंगे। मतलब हम बेस अपने मन से वही लेंगे जिससे हमारा काम बन जाए। ऐसा नहीं कि अब देखो अब ये कहां पे इस्तेमाल होगा, कैसे इस्तेमाल होगा बेटा, ये धीरे धीरे चीजें क्लियर होगा। और कोई और बच्चे का क्वेश्चंस, और किसी बच्चे को डाउट है तो काइंडली इसको बताएं। किसी बच्चों को डाउट है तो काइंडली बताएं आप लोग। और एग्जाम्पल दे दें, और एग्जाम्पल दे दें इसमें। यू नीड मोर एग्जाम्पल्स, इफ एस देन टेल एस। अगर आपको और एग्जाम्पल चाहिए तो एस लिख दें, अदरवाइज नो लिखें। हाँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों बेटा जो वो आर्गुमेंट ही रहेगा। नीरज, जो बेटा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में जो ए एंड बी है वो आर्गुमेंट में रहेगा। ऑफकोर्स बेटा, ऑफकोर्स। हाँ, जैसे देखो ये चीज हम क्लियर कर देते हैं दूसरा एग्जांपल देके। कोई कंफ्यूजन, एक छठा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बेटा, एक छठा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एक छठा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बेटा। जैसे देखो हम एक बच्चा नीरज है, उसको रिप्लाई कर रहे हैं। जैसे मान लो बेटा कि ये लिखा हुआ है 14 और बेस में 12 है। प्रॉपर्टी क्या कहता है, प्रॉपर्टी के मुताबिक इसको लिख सकते हैं कितना, log 14 और डिवाइडेड बाई log 12। तो ये जो 14 है बेटा ये भी आर्गुमेंट में है, और ये जो 12 है ये भी आर्गुमेंट में है। ये 12 इस log का बेस है, ये 12 इस log का बेस है, लेकिन ये 12 इस log का आर्गुमेंट है। यहां बेस कुछ देखता बेटा, 12 को हमने एकदम सामने फ्रंट में लिखा है। जो सामने फ्रंट में लिखाता है वो आर्गुमेंट लिखाता है, सबसे नीचे में यानी यहां पे जो लिखा था वो बेस, यहां जो लिखाएगा वो बेस लिखाएगा। तो आइडियल कैसे कि बेस 10 लेते हैं, लेकिन अगर बहुत बार ऐसा होता है कि बेस 10 लेने से हमारा काम नहीं चल रहा है, तो वैसे अवस्था में हम फिर वो बेस लेंगे जिस बेस को लेने से हमारा काम चल जाए। ये काम चलने वाली बात बेटा जो सवाल जब हम करवाएंगे तो उससे और चीजें और क्लियर होगी। जैसे लेट अस सी कि मान लो बेटा कि तुम देखो, एक और एग्जांपल दे रहे हैं। मान लो बेटा कि ये लिखा हुआ है x बेस बाई, इसको क्या पढ़ोगे, log ऑफ x बेस बाई। इसको आइडियल प्रॉपर्टी क्या है कि log x बेटा क्या log बाई लिखेंगे। इसको तुम ये भी लिख सकते हो बेटा log x बेस 2 और log बाई बेस 2, ये सब एक ही है बेटा। इसको ये भी लिख सकते हो log x बेस 3 और log बाई बेस 3, चाहे तुमको और जो मन करे, log x बेस n और log बाई बेस n। ध्यान रहे बेस हम जो भी लेंगे बेटा वो सेम लेंगे, ये सब एक ही है। और इसी तरह से ऐसे इनफिनाइट टर्म्स में लिख सकते हैं। किसी को भी देखो, इसी को ले लो, उठा लो तुम, इसी को उठा लो बेटा, इसी को यदि उठा लोगे तो ये ऊपर वाला को लिख सकते हैं कितना, log x डिवाइडेड बाई log n। और फिर इसको देखो, इसको देखोगे तो इसको लिख सकते हैं कितना, log बाई डिवाइडेड log n। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो तो log x और log n, और चूंकि मेन डिवाइड ये है, अगर मल्टीप्लाई में करेंगे तो नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, तो ये हो जाएगा log n डिवाइडेड बाई log बाई। log n कट गया, हो गया कितना, log x डिवाइड बाई कितना, log बाई। देखो बेटा, देखो ये आ गया, देखो आइडियल वाला केस आ गया। तो ये वाली को तुम ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। वो इस बात पे निर्भर करेगा बेटा, सुन लो, ये सारी चीजें इस बात पर निर्भर करती है कि हमको लिखने की जरूरत यह है या लिखने की जरूरत यह है या लिखने की जरूरत यह है। सवाल में क्या डिमांड किया गया, ये सवाल जब करवाएंगे तो और क्लियर होगा। लेकिन ये लिख सकते हैं सारी चीजें जरूरत के हिसाब से। आइडियल ये है बेटा, आइडियल ये है, लेकिन हम लिख सकते हैं ये भी। डिपेंड करता है कि क्वेश्चंस में किस तरह से चीजों को लेने की जरूरत है। लॉक करते बेटा, लॉक करते हैं हम।
जहां बेस, देखो बेटा, जहां कुछ नहीं लिया हुआ है जानवी, जहां बेस कुछ नहीं लिया हुआ है बेटा, वहां तो 10 ले लिया है आपने, लेकिन जहां आपने बेस मेंशन कर दिया है, जहां आपने बेस मेंशन कर दिया बेटा, वहां 10 नहीं ले सकते। जहां आपने बेस को मेंशन कर दिया बेटा, जैसे ऊपर में बेस 2 है, नीचे में बेस 2 है, क्योंकि वहां बेस 2 आपने मेंशन कर दिया है तो बेस 10 नहीं ले सकते। जहां बेस ऑलरेडी लिया हुआ है बेटा, जहां बेस ऑलरेडी लिखा हुआ है, वहां बेस 10 नहीं ले सकते। 10 बेस वहां लिया जाता है या वहां समझा जाता है जहां बेस ही नहीं मेंशन किया हुआ हो। जैसे सबसे लास्ट वाला में देखो, बेस को आपने कैपिटल एन लिया है ना, तो बेस को चूंकि आपने कैपिटल एन ले लिया है बेटा, है ना, बेस को आपने कैपिटल एन ले लिया है, तो वहां आप बेस 10 नहीं, जहां बेस आपने मेंशन कर दिया है बेटा, वहां पे आप बेस 10 की कोई जरूरत नहीं है। बेस 10 का जिक्र वहां होता है बेटा जहां बेस ही नहीं दिया हुआ हो, जहां बेस नहीं दिया हुआ है, बेस नहीं दिया हुआ है, तब हम मान चलते हैं वहां 10 है। लॉग को दो तरीके से लिखते हैं, एक लॉग को लिखते हैं एलओजी से, जब एलओजी से लॉग लिखा हुआ है और बेस नहीं दिया हुआ है तो वहां 10 बेस लेते हैं अपने मन से, और यदि लॉग एलएन से लिखा हुआ है और यदि बेस नहीं दिया हुआ तो वहां ई लेते हैं, जहां पे ई का वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग, ई एक इरेशनल नंबर है, जैसे पाई एक इरेशनल नंबर है और उसका वैल्यू होता है 3 पॉइंट समथिंग, उसी तरह से इस तरह से होता है। लॉग कर दे बेटा, लॉक कर दे, बोलो। कुछ बच्चों में थोड़ा थोड़ा जोश आ रहा है और कुछ बच्चे एकदम जैसे लगता है कि उनमें इंसानियत मर गया है, जमीर मर गया है। अरे नलायको, अपना जमीर जगाओ, अपना जमीर जगाओ। जब तक जोश है तभी तक जिंदगी है, जब तक जोश है तभी तक जिंदगी है। इसलिए पूरे जोश में रहो, पैशन में रहो। पैशन में रहना जरूरी है बेटा कुछ कर गुजरने के लिए। पागलपन में रहना बहुत जरूरी है। जब तक पागलपन नहीं होगा जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर गुजरोगे। लोगों को लगना भी चाहिए कि इसमें वो पागलपन थी, इसमें वो पैशन है, ये डिजर्विंग लड़का है, ये डिजर्विंग बच्ची है। ऐसा लोगों को लगना चाहिए आपको देखकर, है ना, आपके काम को देखकर, आपके जज्बे को देखकर। सबसे पहली शुरुआत जो है बेटा किसी काम की, जो सबसे बड़ी कामयाबी है वो आपका जज्बा ही है, आपका जोश है। किसी भी चीज का सबसे पहला कामयाब चीज है आपका जज्बा, क्योंकि जैसे ही आप किसी चीज को करने को ठान लेते हैं तो आधा से ज्यादा काम तो उसी वक्त हो जाता है, इसमें आप ठान लेते हैं। बाकी चीजें आप जैसे जैसे एक्टिविटी जैसे जैसे दिशा देते हैं वैसे वैसे होते चलता है। लॉक करें बेटा। तो सारे बच्चों जोश में हैं, सारे बच्चों में कुछ कर गुजरने का जुनून है तो एस लिखे। चलिए बेटा, वेरी 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 थैंक यू, वेल डन बेटा, वेल डन, बहुत अच्छा बेटा। सो यही स्पिरिट, यही एटीट्यूड मेंटेन रखना है अपने लाइफ में, है ना। यही एटीट्यूड आपको आगे लेकर जाएगा बेटा। ये पॉजिटिव जो एटीट्यूड है ना। एक एटीट्यूड ये भी होता है, अब जैसे देखो बेटा, अब ये भी देखना, जैसे मान लो कि कहीं पे लिखा हुआ है टी और बेस में भी है, तो इसको तुम प्रॉपर्टी के मुताबिक लिख सकते हो log t और लिख सकते हो कितना log v। तो जब तुम इसको ये लिख सकते हो, तो ये अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ तो इसको ये भी लिख सकते हो। जैसे यदि लिखा हुआ है बेटा कि log 3 और यहां लिखा हुआ है log 7, तो इसको तुम लिख सकते हो log 3 बेस 7। अगर ये रहता तो आप ये लिख सकते थे इसको, और अगर ये लिखा हुआ है तो आप ये लिख सकते हैं इसको। लॉक कर दे बेटा, इसको लॉक करते हैं इसको। जैसे यदि कहीं लिखा हुआ है log 17 डिवाइडेड बाई log 18, तो इसको तुम लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो log 17 और बेस में कितना 18। ये रहता तो तुम ये लिखते, अब ये दिया हुआ है तो तुम ये लिख सकते हो, है कि नहीं। क्लियर है बेटा। क्लियर है चीजें। अगला प्रॉपर्टी की तरफ, अभी जो भी चीज पढ़ रहे हैं बेटा वो सब लॉग का प्रॉपर्टी है, लॉग का फैक्ट्स है। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी,
जैसे मान लो बेटा, जैसे मान लो कि यदि कहीं लिखा हुआ है log 3/2, अगला प्रॉपर्टी की तरफ जा रहे हैं बेटा, यदि लिखा हुआ है log 3/2, अगर इस log को रेसिप्रोकेट करो, जैसे 8 है तो 8 का रेसिप्रोकल कितना 1/8, जैसे 9 है तो 9 का रेसिप्रोकल कितना 1/9, जैसे 10 है तो 10 का रेसिप्रोकल कितना 1/10, उसी तरह से इस log का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 1/, तो यदि किसी log को रेसिप्रोकेट करते हैं, यदि किसी log को रेसिप्रोकेट करते हैं, log को रेसिप्रोकेट का मतलब 1/log लिखते हैं, जैसे 8 का रेसिप्रोकल 1/8, जैसे 9 का रेसिप्रोकल 1/9, तो यदि किसी log को रेसिप्रोकेट करते हैं, यानी यदि किसी log का रेसिप्रोकल लिखते हैं, यदि किसी log का रेसिप्रोकल लिखते हैं, तो होता क्या है बेटा कि जो आर्गुमेंट वाली चीज है वो बेस पे आ जाती है, और जो बेस वाली चीज है वो आर्गुमेंट पे आ जाती है। लॉक कर दें, ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं बेटा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, ठीक है। यदि किसी log को आप रेसिप्रोकेट करते हैं, यदि आप किसी log को रेसिप्रोकेट करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/log, है ना, और आर्गुमेंट वाली चीज बेस के जगह पे चल जाएगा, और बेस वाली चीज आर्गुमेंट की जगह पे चल जाएगा। इसको देख सकते हो, इसको प्रूफ भी कर सकते, देखो इसको तो ये भी लिख सकते हैं बेटा log 3 बाई क्या log 2, इसको लिख सकते हैं ना, इसको देखो, इसको लिख सकते हैं, इसको प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या लिख सकते हैं log 3 और बाई क्या log 2, ये दोनों बराबर है बेटा, ये दोनों एक ही चीज है, ये दोनों एक ही चीज है। देखो इसको जरा एक बार देखो, फिर से एक बार सब लोग देखो इसको, जिसको बार बार राउंड कर रहे हैं इसको देखो, 1/, यहां प्रॉपर्टी लगाओ, यहां प्रॉपर्टी लगाओ, यहां प्रॉपर्टी लगाओ तो कितना आ जाएगा log 2 डिवाइडेड बाई log 3। देखो ये मेन डिवाइड है, ये मेन डिवाइड है, तो जब ये डिवाइड को प्रोडक्ट में लाओगे, ये जो डिवाइड है इसको प्रोडक्ट में लाओगे, तो ये नीचे वाला ऊपर चल जाएगा log 3, और नीचे वाला ये क्या होगा बेटा, ये क्या होगा, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, ठीक है ना। देखो यही लिखा हुआ है ना, ये मेन डिवाइड है बेटा, ये डिवाइड को प्रोडक्ट में ले गए, ये वाली ऊपर आ गया और ये वाली क्या रह गया, नीचे रह गया। लॉक कर दें, तो ये दोनों सेम ही है बेटा, दोनों सेम ही है। जैसे मान लो यदि लिखा हुआ है log a बेस b, तो इसको तुम लिख सकते हो log a डिवाइड बाई log b, और यदि log को रेसिप्रोकेट करते हो तो हो जाएगा 1/, और log को जब रेसिप्रोकेट करते हैं बेटा तो बेस चल जाएगा आर्गुमेंट की जगह पे। दरअसल में ये दोनों क्या है, बराबर है, क्योंकि अगर इसमें भी प्रॉपर्टी लगाओगे तो अल्टीमेटली देखो यही आएगा। प्रॉपर्टी लगा के देख ही लो, इसको लिख सकते हैं 1/log b डिवाइड बाई कितना log a, ये मेन डिवाइड है, तो इसको प्रोडक्ट में ले जाओगे तो 1 × ये हो जाएगा log a और कितना log b। देखो ये देखो सेम है बेटा, क्लियर है ना। यानी कि log 3/2, इसमें दो प्रॉपर्टी लग सकता है, यानी इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, एक तो हुआ log 3 और log 2, और एक हुआ कि अगर रेसिप्रोकेट करेंगे तो 1/log 2/3। क्लियर है बेटा, ये प्रॉपर्टी सारे बच्चों का क्लियर है, ये प्रॉपर्टी सारे बच्चों का क्लियर है बेटा, ये वाली प्रॉपर्टी सारे बच्चों का क्लियर है। लॉग और एक्सपोनेंशियल जब खत्म करेंगे बेटा तो एक टेस्ट लेंगे आप लोग का, लॉग और एक्सपोनेंशियल अगर खत्म करेंगे तो एक टेस्ट लेंगे, ठीक है। देखो बेटा log का रेसिप्रोकल 1/log हो गया,
तो 1/log का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? log हो जाएगा। जैसे 8 का रेसिप्रोकल 1/8 हो गया, तो 1/8 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। जैसे 9 का रेसिप्रोकल 1/9 हुआ, तो 1/9 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो यदि अगर कहीं लिखा हुआ है 1/log 3/2, अगर इसको रेसिप्रोकेट करते हैं इसको, तो ये कितना लिखाएगा? ये log 2/3। ऐसे समझो, हम तुमको यहां से ये लिखने सिखाए हैं, तो जब इसको ये लिखा जा सकता है तो इसको ये भी लिखा जा सकता है। जैसे मान लो बेटा कि 1 लिखा हुआ है log 8/7, लिखा हुआ है 1/log 8/7, तो इसको लिख सकते हैं कितना? रेसिप्रोकेट करने में कितना लिखेंगे? आर्गुमेंट जो है वो बेस के जगह पे, और बेस जो है वो आर्गुमेंट के जगह पे आ जाएगा। ऐसे समझो, क्योंकि तुम यहां से यहां जाने सीखे हो, तो जब हम यहां से ये लिख सकते हैं तो इसको ये भी लिख सकते हैं, एक ही बात हुआ। ठीक है, तो जब हम log को रेसिप्रोकेट करते हैं तो आर्गुमेंट बिकम बेस एंड बेस बिकम आर्गुमेंट, है ना। यानी कि यहां से दो चीज एक्सप्लोर हुआ बेटा, कि अगर log x बेस y लिखा हुआ है तो तुम इसको लिख सकते हो log x डिवाइडेड बाई log y, और इसको ये भी लिख सकते हो 1/log y बेस x। ये दोनों क्या है? ये दोनों आपस में बराबर है। यहां प्रॉपर्टी लगाएंगे तो यही आएगा, यहां प्रॉपर्टी लगाएंगे, इसको तोड़ेंगे प्रॉपर्टी लगाकर तो यही चीज आएगा। तो log कर रहा हूं बेटा, यदि लिखा हुआ है log 3 डिवाइडेड बाई log 13, तो इसको लिख सकते हैं log 3/13, और इसको ये भी लिख सकते हैं 1/log 13/3। लॉग करते हैं। एक बार राइट से लेफ्ट, एक बार लेफ्ट से राइट, दोनों तरफ से जाना चाहिए बातें आपको दोनों तरफ से, लेफ्ट से राइट भी जाने के लिए आना चाहिए और राइट से लेफ्ट भी आने के लिए आना चाहिए। यानी LHS से RHS भी और RHS से LHS, दोनों तरफ से आपको आना चाहिए आने के लिए। लॉक किया जाए बेटा। ये तो हम सब प्रॉपर्टी सीख रहे हैं, फिर हम लोग बेटा नेक्स्ट डे से हम लोग इसका एप्लीकेशन सीखेंगे। नेक्स्ट डे से बेटा इसका एप्लीकेशन सीखेंगे। आप सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है बेटा कि ये लॉग जो बेटा इतना हम चीख चीख के, इतना पैशनेटली जो हम गाइड कर रहे हैं, इसका मतलब आगे इसका बहुत ही भयानक एप्लीकेशन है, बहुत ही ज्यादा यूज है इसका। इसलिए सारे बच्चों से विनम्र रिक्वेस्ट है कि एक्सपोनेंशियल और लॉग को ना बेटा, एक्सपोनेंशियल और लॉग को देखो कि क्या करो। देखो पेन है जी, पतला वाला पेन, पतला वाला पेन है जी। एकदम दिखाओ, इसको फोकस करवाओ। सारे बच्चों को भी एक तरीका देते हैं। अगर ये तरीका अगर बैठे बैठे अगर कामयाब हो सकता है आपका, तो ये आपको सोचने के लिए अच्छा देगा। ये देखो, फोकस करो इस पे एकदम। लॉग और एक्सपोनेंशियल को बेटा इस तरह धर के क्या करो, एकदम नचा दो। इसमें दरअसल में रिफिल नहीं है, इसलिए ठीक से उंगली पे नाच नहीं रहा है। चूंकि आपके पास रिफिल रहता है, इसमें रिफिल नहीं है, ठीक है ना, जिसके कारण सेंटर ऑफ मास बैलेंस नहीं हो रहा है इसका। एकदम इस तरह से क्या करना है, नचा देना। और जब भी पढ़ो तो तुम क्या करो बेटा, इसको जब भी पढ़ो तो इस तरह से नचाने की कोशिश करो। ये आपको थिंकिंग प्रोवाइड करेगा, ये सोचने में मदद करेगा आपको। जब भी पढ़ो तो इस प्रकार तुम इसको क्या करो, रोटेट करने की कोशिश करो, ये है ना। तो एक्सपोनेंशियल और लॉग को इसी प्रकार क्या करना है, रोटेट करो, है नहीं। हमारा ध्यान देखो पेन नचाने पे नहीं बेटा, हमारा ध्यान देखो जरा, हमारा माउथ और ये पेन दोनों पे फोकस करो जी। समझ में बेटा। तो आप इसको इस प्रकार ट्राई करिएगा घर पे पढ़ने वक्त जब खास तौर पे आप सवाल बना रहे हो, आप सवाल में फंस जा रहे हो, यहां पे इस तरह से रोटेट करने की कोशिश करिएगा। आपको ये अच्छा खासा थिंकिंग प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना। यहां जब आओगे तो ये सब तो हम सिखा ही देंगे तुमको, लेकिन अभी कोशिश करना, ठीक है ना। ये पढ़ने वक्त आपका थिंकिंग प्रोवाइड करेगा ये,
ठीक है, आप पढ़ते रहिए और इस तरह से रोटेट करने की भी कोशिश करिए आप इसको। चलो ठीक है, ये इतना तक प्रॉपर्टी क्लियर है बेटा? ये इतना तक प्रॉपर्टी क्लियर है? ये इतना तक प्रॉपर्टी क्लियर है बेटा? ये इतना तक प्रॉपर्टी क्लियर है बेटा? ये हाँ, तो ये रोटेट करने के लिए सीखने का आदत डालना, ये थिंकिंग प्रोवाइड करेगा। ये सवाल बनाते बनाते ऐसे रोटेट करना, सवाल मतलब रोटेशन पे ध्यान नहीं देना, ध्यान देना अपने बनाने पे, और ये बहुत अच्छा थिंकिंग प्रोवाइड करेगा। ये मेरा एक्सपेरिमेंट किया हुआ चीज है, इसलिए हमने तुम लोगों से शेयर किया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं बेटा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं बेटा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, यदि ऐसा है a टू द पावर log, और मान लो कि कुछ भी है, देखो ये a टू द पावर x के फॉर्म में है, ये जो टर्म है वो a टू द पावर x के फॉर्म में है। अलग बात है जो पावर है वो log है, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ये, जिसमें पावर क्या है। तो यदि कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जिसमें यदि बेस का पावर log हो, यदि बेस का पावर क्या हो, तो यदि पूरे का बेस जो कि a है, जैसे ये पूरे का बेस कितना है a, और चूंकि पावर में log तो log का भी एक बेस है, तो पूरे का बेस और यदि log का बेस सेम हो जाए, यदि ये पूरा, यानी ये पूरा में बेस क्या है a है और log का बेस कितना है a है, तो यदि पूरे टर्म का बेस जो कि a है, पूरे टर्म का बेस जो कि a है और log का बेस यदि सेम हो जाए, तो इसका जो वैल्यू है, यानी ये पूरे का जो वैल्यू है वो log के आर्गुमेंट के बराबर हो जाएगा। हम क्या कहना चाह रहे हैं बेटा, देखो जरा समझो। जैसे मान लो 8 टू द पावर log, यानी 8 पे पावर है log 12 बेस 8, तो पूरे टर्म का बेस कितना है 8, पूरे टर्म का, ये पूरे टर्म का बेस कितना है 8, और जो पावर है वो log है, तो log का बेस भी 8। तो पूरे टर्म का बेस यदि log का बेस सेम हो जाए, पूरे टर्म का बेस और log का बेस यदि सेम हो जाए, तो ये पूरा जो नंबर है, ये जो पूरा नंबर है, इसका वैल्यू log के आर्गुमेंट के बराबर हो जाएगा। इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं बेटा, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, डोंट वरी एट ऑल, इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे मान लो कि 12 टू दी पावर log 100, और ये मान लो 12 है, तो ये पूरा जो टर्म है उसका बेस कितना है 12, क्योंकि ये a टू दी पावर x के फॉर्म में है बेटा, देख सकते हो, तो जिसमें a बराबर 12 है और x के जगह पर कितना है log 100 बेस 12 है, जो पावर है यानी x उसके जगह पर कितना है log 100 बेस 12। तो ये जो पूरा टर्म है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, जिसमें पूरे टर्म का बेस है 12 और log का बेस भी 12 है। तो पूरे का बेस और log का बेस यदि सेम हो जाए, तो ये पूरा जो नंबर है बेटा, ये पूरा जो नंबर है उसका जो वैल्यू होगा वो log के आर्गुमेंट के बराबर हो जाएगा। इसको हम प्रूव कर देते हैं, इसको हम प्रूव कर देते हैं बेटा, इसको हम प्रूव कर देते हैं, डोंट वरी एट ऑल। देखो पिछले क्लास में बताए थे दोनों तरफ log लेने के लिए, बहुत सिंपल है। जैसे मान लो कि बेटा y बराबर x है, तो यदि हमको दोनों तरफ log लेना होगा, टेकिंग log बोथ साइड्स, टेकिंग log बोथ साइड, यदि हम दोनों तरफ log लेते हैं तो जिसमें हम log लगाते हैं वो आर्गुमेंट हो जाता है, ध्यान रखना, जिसमें हम log लगाते हैं वो log का आर्गुमेंट
होता है, तो यानी बाई यहाँ लॉग का आर्गुमेंट हो गया है, और फिर से हम एक्स में लगा रहे हैं तो एक्स भी क्या हो गया, लॉग का आर्गुमेंट हो गया। यानी जिसमें हम जब दोनों तरफ लॉग लगाते हैं तो जिस टर्म में लॉग लगाते हैं वो टर्म लॉग के लिए आर्गुमेंट की तरह बर्ताव करता है। और यहां बेस कुछ नहीं, मतलब कितना है, बेस 10 है। बेस तो 10 दिखाते नहीं है। उसी तरह से आओ प्रूफ करते हैं। हम लोग को प्रूफ करना है a टू द पावर log n बेस a। इसी का वैल्यू मान लेते हैं लेट, इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू मान लेते हैं कितना है, 22 है। यानी इसका जो हमको वैल्यू निकालना था ये टर्म का, यानी ये जो भी नंबर है पूरे का बेस a है, यानी a टू द पावर यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है a टू द पावर, जिसमें पावर में भी लॉग है ना। जैसे a टू द पावर x लेते थे तो यहां x नहीं होकर log है, तो पूरे का बेस और log का बेस सेम है। हमने बोला कि ये पूरा जो नंबर है उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। हम प्रूव कर देते हैं। हम मान लिए ये जो नंबर है बेटा उसका वैल्यू कितना है, 22 है। अब क्या करते हैं, टेकिंग log बोथ साइड्स, दोनों तरफ log लेते हैं। ध्यान रहे बेटा कि जिस टर्म में हम log लगाते हैं वो आर्गुमेंट की तरह बर्ताव करता है, ठीक है। तो हम लगा रहे हैं log a में log लगाए हैं तो a के पावर भी है, क्या है पावर, log n बेस a, है ना। हमने log किसमें लगा है, a में, और चूंकि a का पावर पहले से ही दिया हुआ है, और इधर भी तो लगाएंगे log कितना, log y। अब देखो ये वाली को देखो बेटा, ये वाली को देखो, ये जो है जो भी नंबर है, अलग बात है नंबर log में है, चूंकि ये जो नंबर है वो आर्गुमेंट का पावर है। चूंकि यहां पे जो a है, ये वाली जो a है वो इस log के लिए आर्गुमेंट की तरफ बर्ताव कर रहा है, तो ये वाली जो नंबर हुआ वो आर्गुमेंट का पावर है। और यदि कोई आर्गुमेंट का पावर है तो वो log के बाहर आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। इसको जरा फोकस करो जी, इसको फोकस करो। हमने क्या किया बेटा, दोनों तरफ log लगाया। हमने एक तरफ log लगाया a में, दूसरी तरफ log लगाया y में। हमने बताया था कि जो सामने वाला टर्म होता है उसी में log लगता है, जिसमें log लगाते हैं वो आर्गुमेंट की तरह। तो ये यानी ये वाली जो a है, ये वाली जो a है वो इस log के लिए आर्गुमेंट की तरह बर्ताव कर रहा है। और ये वाली जो नंबर है, अलग बात है ये नंबर log के टर्म में है, लेकिन ये वाली जो नंबर है वो आर्गुमेंट का पावर है। और यदि कोई आर्गुमेंट का पावर है तो log के बाहर आ जाएगा मल्टीप्लाई में। ये बात आपको सिखाया हुआ है। आइए बेटा नेक्स्ट में, तो हो जाएगा कितना, जब ये बाहर जाएगा तो हो जाएगा log n बेस a और गुने log a, ठीक है। और ये हो गया log y। अब देखो इसमें थोड़ा प्रॉपर्टी लगाओ, बेटा कि इसको हम लिख सकते हैं कितना, log n डिवाइडेड बाई log a इंटू log a और क्या, log y। देखो log a से log a क्या हुआ, कट गया, कितना बेटा log n, और ये क्या हुआ, log y। log से log क्या हुआ, कैंसल। हालांकि देखो log कैंसल नहीं होता बेटा, ठीक ना। लेकिन अभी मान लो तुम लोग बच्चा है, अभी मैच्योरिटी बहुत ज्यादा नहीं है, तो log काट दो। बाद में बताएंगे कि ये कटता नहीं है, ये ऑपरेट हो जाता है। अब ये ऑपरेट होने का क्या मतलब है ये बाद में सिखाएंगे, लेकिन फिलहाल तुम जो जिस लक्ष्य कदम पे काटते पिटते आए हो उसी कदम पे चलो, आगे चलकर सिखाएंगे कि ये ऑपरेट हो जाता है ये, ठीक है। log कैंसिल नहीं होता है बल्कि वो ऑपरेट होता है। ये ऑपरेट होने का क्या मतलब है ये बाद में सीखेंगे, फिलहाल काट दिए। तो कितना बचा, बाई बराबर n। बाई किसको माना था, ये पूरे टर्म को बाई माना था। अब बाई बराबर कितना आ गया, n। हमने पहले ही बोला था कि इसका वैल्यू कितना हो गया, प्रूफ हो गया। ये इस प्रूफ में कोई तकलीफ है तो बताओ, इस प्रूफ में कोई किसी बच्चों को तकलीफ है बताओ, जरा प्रूफ को अच्छे से दिखा दो जी। 2 लाइन में तो प्रूफ है, बस प्रॉपर्टी इस्तेमाल किया बेटा। कोई भी डाउट्स है बेटा तो बताओ, इसको फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। कोई भी डाउट्स है तो बताओ, फिर से एक्सप्लेन कर देंगे बेटा। तुम एक बार बोल के देखो तो सही, एक बार बोल के देखो सही, जो भी डाउट्स है बेटा हम इसको क्लियर कर देंगे। और जो बच्चे नए हैं इस बैच में, काइंडली वो पीछे का लेक्चर्स जल्दी से, संडे, कल संडे है, कल तक आप देख लें लेक्चर्स।
एक दो दिन आपका मेहनत थोड़ा बढ़ जाएगा, कोई बात नहीं, मेहनत करिए। प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन बेटा मंडे से शुरू करेंगे, एकदम एक एक प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन शुरू करेंगे बेटा, एक एक प्रॉपर्टी में एक एक छटाक नहीं छोड़ेंगे। आज हम एक होमवर्क दे रहे हैं कि एक एक प्रॉपर्टी को 10-10 बार लिखो। सारे बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है बेटा कि एक एक लॉग क्यों लिए बेटा, लॉग लिए क्योंकि हम जैसे देखो एक बार बताओ, जब हमारा मन करता है तो दोनों तरफ कुछ ऐड कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, क्यों? क्योंकि कुछ फायदा होता है। हम लॉग लिए क्योंकि यहां लगा कि इसको सिंप्लीफाई करके ये प्रूफ किया जा सकता है। अभी चूंकि बेटा ये लॉग लेना या लॉग हम क्यों ले रहे हैं, ये सब सवाल आपका बहुत लाजमी है ना, लेकिन ये धीरे धीरे क्लियर होते चल जाएगा। एक दो दिन का बग दो ना कि हम लॉग क्यों लेते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, ये थोड़ा बग देने की जरूरत है बेटा। आज ही अभी बस इतना सीखो कि हमने लॉग लगाया, क्योंकि ये बात हमको पता है कि लॉग की यहां पे क्यों जरूरत थी, लेकिन ये बात आपको भी पता चल जाएगी बेटा, ये बात आपको ही पता चल जाएगी। लॉग दोनों तरफ लिया है बेटा, लॉग बाई नहीं, लॉग चूंकि लेना पड़ेगा तो लॉग दोनों तरफ लेंगे बेटा। तुम देखो मैथ में जानवी ऐसा है बेटा कि तुम कोई भी जैसे एलएचएस में अगर कोई ऐड करते हो तो उसको आरएचएस में भी ऐड करते हो, अगर एलएचएस में सब्ट्रैक्ट करते हो तो आरएचएस में भी सब्ट्रैक्ट करते हो, अगर कोई नंबर को तुम एलएचएस में मल्टीप्लाई करते हो तो आरएचएस में मल्टीप्लाई करते हो, यदि कोई नंबर को डिवाइड करते हो तो एलएचएस में भी डिवाइड करते हो, आरएचएस में डिवाइड करते हो। तो यहां लॉग लेंगे बेटा तो दोनों तरफ लॉग लेंगे, जैसे हमने लॉग ए में लिया वैसे ही लॉग बाई में लेंगे। लॉग जब लेना होगा तो दोनों तरफ लॉग लेंगे हम, ठीक है। कल का टाइम का क्लास बता देंगे, डोंट वरी एट ऑल। पहले तो क्या बोला हूं, पहले जो होमवर्क बोला हूं सुन लिया सब लोग। एक एक प्रॉपर्टी को 10-10 बार लिखो बेटा। प्रॉपर्टी एकदम जैसे ऐसा होना चाहिए ना कि जैसे एकदम युवराज का जो 6 छक्का है जिसको कभी को नहीं भूलता, युवराज का जो 6 छक्का है ना उसको ऐसे नहीं भूलता, एकदम ऐसी एकदम प्रॉपर्टी तैयार करो एकदम कि एकदम जैसे ही प्रॉपर्टी आए, है ना, जैसे तुम लोग अपना बर्थडे नहीं भूलते, है ना, जैसे अपना बर्थडे जैसे तुम्हारे पापा तुम्हारे मम्मी का बर्थडे नहीं भूलते, है ना, जैसे तुम्हारे पापा तुम्हारे मम्मी का एनिवर्सरी वाला डेट नहीं भूलते, वैसे बेटा वैसा वाला याद करो। ये लॉग पे इतनी प्रैक्टिस करो, मतलब एक एक प्रॉपर्टी को 10-10 बार लिखो बेटा कि एकदम ये एकदम बिल्कुल दिमाग में एकदम सेट हो जाए, है ना। तब जब हम मंडे से सवाल करवाना शुरू करेंगे तब आपको दिखेगा कि हाँ यार इसका ऐसे यूज था, इस सर ने लॉग इसलिए लगाया था। समझ गया बेटा। अभी कुछ बच्चों के दिमाग में यह सवाल बहुत अनिवार्य है, लाजमी है कि सर आपने लॉग क्यों लगाया। बस इतना समझो बेटा, बस लॉग लगा दिया क्योंकि ये हमारा प्रैक्टिस किया हुआ है, हमारा एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, हमारा इस पे पकड़ अच्छा है और आपकी भी धीरे धीरे पकड़ होते जाएगी, आप भी सीखते चले जाएंगे कि हम क्यों लॉग लगाते हैं। बस अभी इतना सीखें कि हमने लॉग लगाया, और जब भी लॉग लगाएंगे मैथ में हम कोई भी ऑपरेशन करेंगे तो एलएचएस में आरएचएस में दोनों में एक साथ करेंगे बेटा, ठीक है। लॉक कर दें, लॉक कर दें बेटा, तो ऐसे लिखो। अब देखो दो तरह के बच्चे हैं, कुछ बच्चा है कि बस वो डायरेक्ट इस रिजल्ट को याद रखेगा। देखो जिसको इस प्रूफ पे नहीं जाना, जिसको इस प्रूफ पे नहीं जाना वो खुश रहो। ऐसे समझो, जिस बच्चों को इस प्रूफ पे जाना है वो खुश रहो, जिस बच्चों को ये सब प्रूफ भी जानना है वो खुश रहो, और जिस बच्चों को ये सब प्रूफ नहीं जाना वो डबल खुश रहो। बस तुम इतना ध्यान रखो कि यदि पूरे का बेस और लॉग का बेस सेम रहेगा, यदि पूरे का बेस और लॉग का बेस सेम रहेगा तो ये टोटल जो वैल्यू है, टोटल का जो वैल्यू होगा वो लॉग के आर्गुमेंट के बराबर हो जाएगा, लॉग के आर्गुमेंट के बराबर हो जाएगा। तो जिसको ये सब प्रूफ पे भी ध्यान देना है वो खुश रहो, जिसको ये सब प्रूफ पे नहीं ज्यादा ध्यान देना है वो ज्यादा खुश रहो। बस इतना ध्यान रखो कि यदि पूरे का बेस और लॉग का बेस सेम है तो ये टोटल जो नंबर है उसका वैल्यू लॉग के आर्गुमेंट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलो एक एग्जांपल से और प्रूव कर देते हैं।
एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं बेटा हम। जैसे मान लो कि लिखा हुआ है 20 के पावर log 100/20। देखो पूरे का बेस और log का बेस सेम है। हम जानते हैं कि इसका वैल्यू कितना होता है, बताओ इसका वैल्यू कितना होगा। सब लोग जवाब दो मेरे को, सब लोग जवाब दो। ये जो टर्म लिखा हुआ है पूरा, इसका वैल्यू कितना होगा? ये जो पूरा टर्म लिखा हुआ है इसका पूरा का वैल्यू कितना होगा? ये जो टर्म लिखा हुआ है इसका पूरे का वैल्यू कितना होगा? बस इतने ही बच्चों ने कमेंट किया यार, और बच्चों को कमेंट करना चाहिए। बस इतने ही बच्चे कमेंट करेंगे, मात्र 20-22 बच्चा कमेंट किया है, और लोग कमेंट करो यार। अब मैं क्या कहता हूं बेटा, अब मैं क्या बोल रहा हूं कि नहीं हमको नहीं पता इसका वैल्यू। अब मैं क्या बोलता हूं कि हमको नहीं पता इसका वैल्यू। हम लेट कर लेते हैं, लेट। इसका वैल्यू कितना है? टी है। हमने मान लिया इसका वैल्यू हमको नहीं पता था, हमने टी मान लिया। अब हम क्या करते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। हम दोनों तरफ लॉग लेते हैं, सिंप्लीफाई करना है, प्रूव करना है। तो लॉग हम बताओ पावर में लेंगे या 20 में लेंगे? लॉग हम पावर में लेंगे 20 में लेंगे? जैसे यहां t की पावर 1 है, यहां पे 20 पावर कुछ है, यहां भी t। तो हम दोनों तरफ जो लॉग लेंगे वो किस में लेंगे? हम बेस में लॉग लेंगे, ध्यान रहे। यानी इधर जब लॉग लेंगे तो 20 में, इधर लॉग लेंगे तो t में। हम जब भी लॉग लगाएंगे तो पावर में नहीं बेस में लगाएंगे। तो हो जाएगा log 20, और 20 का पावर है, 20 का पावर कितना है? 20 का जो पावर है वो भी log के टर्म में है। तो ये हो जाएगा log कितना 100 और बेस में 20, और इधर हो जाएगा कितना log t। क्लियर है? अब ये जो 20 है बेटा, इस पे जरा फोकस करना कैमरा जरा। ये वाली जो 20 है, हमने पहले तो log लगाया, और log लगाया तो इधर लॉग लगाया ये वाली 20 में, और इधर लॉग लगाया तो t में। लॉग लगा रहे हैं तो दोनों तरफ, अगर हमको ऐड करना होगा तो दोनों तरफ, सब्ट्रैक्ट करना होगा तो दोनों तरफ, मल्टीप्लाई करना भी होगा तो दोनों तरफ, डिवाइड करना भी होगा तो दोनों तरफ, अगर कुछ अटैच करना होगा तो दोनों तरफ, अगर हटाना होगा तो दोनों तरफ। ठीक है, ध्यान रहिए। तो लगा, लेकिन जिसमें हम लॉग लगाए ऑलरेडी उस पर भी कुछ पावर है, यानी ये पावर है। तो ये वाली जो 20 है वो इस लॉग का आर्गुमेंट है, और ये वाला जो नंबर है वो 20 का पावर है। तो आर्गुमेंट का पावर है, तो ये वाला नंबर यहां आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आइए मल्टीप्लाई करिए। तो ये हो गया log 100 और बेस में 20 और इनटू log 20, और इधर कितना है log t। अब इसको प्रॉपर्टी जो बताए थे उस पर तोड़ दो। तो प्रॉपर्टी बताए थे तो ये लिख सकते हैं log 100 डिवाइडेड बाई log 20 और इनटू log 20 और बराबर क्या log t। log 20 कैंसिल हो गया, log 20 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बच गया कितना log 100 और यहां log t। log से log कैंसिल हो गया, t बराबर कितना आ गया 100। तो देखो हमने इसको t माना था, इसका वैल्यू भी कितना आ गया 100। तो प्रूफ भी कर सकते हो बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है, समझ गया ना। प्रूफ भी कर सकते हो। एक बात देखो यहां पे, इसको जरा फोकस करो जी, इसको फोकस करो जरा सा। इसको ध्यान से देखिए आप लोग। यहां लॉग जो हम कैंसिल किए हैं बेटा, ये क्या है, एक्सपर्ट के हिसाब से ये रॉन्ग है बेटा। लेकिन चूंकि अभी तुम उतना बुद्धिमान नहीं है, उतना मैच्योर नहीं है, तो अभी तुम चूंकि हमेशा काटने पीटने का एक लत लगा हुआ है, एक आदत लगा हुआ है, तो धीरे धीरे वो इंप्रूव होगा। ये ऑपरेट होता है बेटा। ये ऑपरेट कैसे होगा, ये ऑपरेट का मीनिंग क्या होगा, ये बाद में हम सीखेंगे। फिलहाल जो तुम सीख के आए हो वही चीज हम यहाँ पे कमेंट कर दिए हैं। लॉग यहाँ कटता नहीं बल्कि ऑपरेट होता है। ये ऑपरेट होने वाली बात बताएंगे बेटा अगले 1-2 क्लास के अंदर बताएंगे, ठीक है ना। ये है ना सही तरीका क्या होगा। अभी तो फिलहाल लॉग हम काट दिए तो t बराबर 100 आ गया। क्लियर है ये एपिसोड, क्लियर है बेटा, क्लियर है।
नहीं, कमेंट तो आ रहा है बेटा। कौन सा बच्चा है जिसका कह रहा है कमेंट आप तक नहीं पहुंच रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा, सारे बच्चों का कमेंट पहुंचना चाहिए मेरे पास, सारे बच्चों का कमेंट पहुंचना चाहिए। एक बच्चे का कंप्लेन है सर कि मेरा कमेंट आप तक नहीं पहुंच रहा है, तो हम आखिर देख कैसे नहीं तुम्हारा कमेंट नहीं पहुंचा हमारे पास? तो ठीक है, जो बच्चों को डाउट लग रहा है कि वो हवा में कोई खा जा रहा है तुम्हारे कमेंट को, नहीं तुम्हारा कमेंट आया है। ये तो तुम लिखे हो कि सर हम मेरा कमेंट आप तक नहीं पहुंच रहा है, प्लीज टेल मी, ये भी हमको आया है। तो कंफर्म कर रहे हैं ये तुम्हारा कमेंट को सर्वर खार नहीं आ रहा है, कमेंट आ रहा है बेटा। तो चलो बेटा, आज की कथा इतनी भई है ना, तो इसको लॉक करें, हम लॉक कर दें? अरे लॉक कर दें, बोलो लॉक कर दें? लॉक कर दें बेटा, बोल दो। बेल्डन, बेल्डन बेटा, क्या सारे बच्चे ने एक एक प्रॉपर्टी को 10 बार लिखेगा? क्या सारे बच्चे ने एक एक प्रॉपर्टी को 10 बार लिखेगा? क्या सारे बच्चे ने एक एक प्रॉपर्टी को 10 बार लिखेगा? क्या सारे बच्चे ने एक एक प्रॉपर्टी को 10 बार लिखेगा? ये स्पीड वाला बात हुआ बेटा, ये तेवर वाला बात हुआ कि हां सर लिखेंगे, ये तेवर वाली बात हुआ बेटा, ये एकदम वोल्टेज वाली बात हुई। हमेशा वोल्टेज में रहने का है बेटा, हमेशा पावर में रहने का है, ठीक है, हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहने का है, हमेशा टशन में रहने का है कि हमको तो ये कर गुजरना है। नहीं नहीं 10 बार लिखना है, 5 बार क्यों यार? 10 बार लिखो, क्यों हमको डिमोरलाइज कर रहे हो? 10 बार लिखो, 10 बार लिखने में क्यों कॉपी खर्च होती है? क्यों कॉपी खर्च होने की डर है? 10 बार लिखो यार, ये वो चीज है जिससे कोई नुकसान नहीं होगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं, फायदा होना है, अल्टीमेटली फायदा होना है। ये सारे मेडिसिन से ऊपर का मेडिसिन है ये। चलो थैंक यू, लव यू बेटा, लव यू, थैंक यू। कल मिलते हैं आप लोग से, टाइम बता दिया जाएगा आज किसी वक्त आप लोग को। थैंक यू बेटा।